नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोराजीन के बारे में, जिसको बोरेजीन, बोराजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से जाना जाता है। और इसके वो सारे पॉसिबल क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो आ सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो बेंजीन और बोराजीन में बहुत सी सिमिलरिटी है, फिजिकल सिमिलरिटी भी है आपकी। ठीक है नहीं है? केमिकल सिमिलरिटीज इनमें नहीं पाई जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है, यानी कि सरफेस टेंशन इनका सेम है, इनकी विस्कोसिटी सेम है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ऑलमोस्ट सेम है और फ्रीजिंग पॉइंट भी लो ही होता है इनका। तो एक मेल्टिंग पॉइंट भी आपका लो ही होता है इनका। ठीक है नहीं है? मोलिकुलर वेट में थोड़ा सा फर्क है, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है नहीं है? तो यहां पे अपन बात करने जा रहे हैं किसकी? इनऑर्गेनिक बेंजीन की, बोराजीन की। ठीक है नहीं है? तो सबसे पहले बोराजीन को स्टोक और पोलैंड ने बनाया था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो आपका बोरोन हाइड्राइड है, ठीक है नहीं है? बोरोन हाइड्राइड को अमोनिया की प्रेजेंस में, या अपन ये बोलते हैं कि अमोनिया की एक्सेस में इसने क्या करवाई? रिएक्शन करवाई। रिएक्शन करवाने के बाद ये कंपाउंड बना अपना। ठीक है नहीं? इस कंपाउंड को जब ऑलमोस्ट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया गया तो एक एरोमेटिक स्मेल रखने वाला कंपाउंड बना, जिसका नाम फिर बाद में क्या कर दिया गया? बोरेजीन कर दिया गया। तब तक इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा गया। ठीक है नहीं? अब सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि बोरेन और अमोनिया की 1/2 रेशियो में अगर रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनती है? अमोनिया और बोरेन की 2:1 में रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बन सकती है? समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और अगर देखो सुनो, यहां पे 3 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, सीधी सी बात है। जब बोरेन और अमोनिया की रिएक्शन होती है तो पहली सुनो, नंबर 1 सुनो, कि जब बोरेन की रिएक्शन अमोनिया की एक्सेस में करवाई जाती है लो टेम्परेचर पे। कौन सी टेम्परेचर पे? लो टेम्परेचर पे। तो ये बनता है, देख लो आराम से, B2H6 ट्वाइस अमोनिया। ट्वाइस क्या? अमोनिया। ठीक है? कैसे? ऐसे आराम सुनो, ट्वाइस अमोनिया। ये कंपाउंड कुछ ऐसा होता है, आपको पता है कि बोरेन की स्ट्रक्चर मैंने बताई थी आपको, ऐसी होती है। ठीक है कि नहीं? बनाना बॉन्ड पाए जाते हैं इसमें, 3 साइडेड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये वाला। कब बनाएगा? जब बोरेन और अमोनिया की एक्सेस ली जाती है लो टेम्परेचर पे। और अगर बोरेन आपका लिया गया विद अमोनिया एक्सेस और हाई टेम्परेचर लिया तो बोरोन नाइट्राइड बनेंगे, BN, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनते हैं। क्या बनते हैं? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। तो इसके बाद जो मैं समझाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, वो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होगा। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट को लेंगे। ठीक है नहीं है? छोटे छोटे टॉपिक है, कंप्लीट कर देते हैं इनको। तो ये समझ में आ गया किस टाइप से ये क्वेश्चन आएगा। कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट जो है आप चाहो तो इसकी रिएक्शन में क्या नाम, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट को किससे बना सकते हो? ट्राई हेलो डेरिवेटिव ले लो, किसका? बोरेन का, बोरेजीन का। तो इसका रिडक्शन करवाएंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम बोरोहाइड्राइड के साथ आप करवाओगे तो बोरेजीन बनेगी। लेकिन ये कैसे बनता है? ये बनता है जब बोरोन ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड से करवाई जाती है। ध्यान रखना, 140 डिग्री रिएक्शन के ऊपर। ये एज इट इज रिएक्शन मैंने ली है जेडिली से, और क्वेश्चन वहीं से बनेगा। ध्यान रखना, उससे बाहर नहीं बनता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये रिएक्शन आपकी आ गई है, इसको ध्यान में रखना कि ट्राई हेलो डेरिवेटिव से आप बना सकते हो क्या? बोरेजीन। कब? जब सोडियम या लिथियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसका रिडक्शन करवाते हो। ठीक है कि अमोनियम क्लोराइड का अगर आप डायरेक्ट लिथियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन करवाओगे एलिवेटेड टेम्परेचर लगभग 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो भी आपकी बोराजीन मिलती है। ये तो हो गया प्रिपरेशन। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या सेम है। एरोमेटिक स्मेल होती है, वोलेटाइल नेचर की होती है, कलरलेस लिक्विड है दोनों के दोनों, मोलिकुलर वेट में ज्यादा फर्क नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो है 5 डिग्री -58 डिग्री, और बॉइलिंग पॉइंट देखो ऑलमोस्ट सेम है 80-55, डेंसिटी एक्यूरेट सेम है, बॉन्ड लेंथ भी सेम है यहां तक, और सरफेस टेंशन भी सेम है। चेक करो, सरफेस टेंशन भी क्या है? सेम है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है नहीं है? इसमें क्या क्वेश्चन आएगा?
डेंसिटी इक्वल सरफेस टेंशन इक्वल, ये क्वेश्चन आ सकता है। बॉन्ड लेंथ का भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो इस प्रकार से होती है इसकी बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे बोरोन और नाइट्रोजन जो है, बोरोन और नाइट्रोजन वो 144 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ रखते हैं, ठीक है नहीं है, जबकि बोरोन हाइड्रोजन 120 और नाइट्रोजन हाइड्रोजन 105। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव रह गया ना नाइट्रोजन, इसलिए ये बॉन्ड लेंथ आपको थोड़ी सी कम मिलेगी किसके कंपैरिजन में, बोरोन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, ठीक है नहीं है। यहां पे हर एटम sp2 हाइब्रिड होता है जैसे बेंजीन में होता है, ठीक है नहीं है। लेकिन बेंजीन में क्या है कि सारे एटम कार्बन है, क्या है भाई, सारे एटम कार्बन है, जबकि यहां पे आप रिंग में हेट्रो एटोमिसिटी देख सकते हो, एक बोरोन है, एक नाइट्रोजन है, फिर बोरोन है, फिर अल्टरनेट ये है एक तरीके से। और इनमें से जब अपन बात करें कि बोरोन के पास क्या होते हैं, नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, तो नाइट्रोजन के पास फील्ड पी ऑर्बिटल होता है, फील्ड जो अनहाइब्रिड कंडीशन में रहता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब इनके बीच में बॉन्डिंग होती है तो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, और बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, नाइट्रोजन का भी sp2, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है भाई। तो ये जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देगा ऑब्वियसली, और यहां से क्या करेगा, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। अब आप देखो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये जो p ऑर्बिटल है ये वैकेंट रह गया, वैकेंट p ऑर्बिटल रह गया ना, p ऑर्बिटल आपका वैकेंट रह गया। जबकि नाइट्रोजन में इसी p ऑर्बिटल में क्या रहती है, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है। कैसे रहती है, देखो ये इस प्रकार से है नाइट्रोजन, तो एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो ये तो क्या कर लेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए इनको तो कर लेगा एक एक इलेक्ट्रॉन से, फिर इसको कर लेगा 2 से, और यहां से शो करेगा ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्या हो गया आपका फील्ड, और फील्ड और वैकेंट के बीच में पाई जाती है बॉन्डिंग, तो वहां पे जो पाई बॉन्ड है, वहां पे तो पाई बॉन्ड है, जबकि यहां पे पाई बॉन्ड नहीं है, यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड की तरह ही बिहेव करता है, जो पाई बॉन्ड की तरह ही बिहेव करता है, ऐसे टेंशन मत लो आप, ठीक है नहीं है। तो लोन पेयर किसके पास गया, बोरोन के पास। इसका मतलब ये हो गया कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, बोरोन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, और यहां पे पोलरिटी आएगी इसके कारण से। और पोलरिटी जब आएगी तो पोलरिटी क्या करेगी, जब पोलरिटी इसमें आएगी तो इस मॉलिक्यूल को रिएक्टिव बना देती है ये पोलरिटी, और बेंजीन के कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी कम होती है लेकिन रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ये भी क्वेश्चन है, क्या कह रहा हूं सुन लेना सीधा। बेंजीन के कंपैरिजन में बोराजीन की रिएक्टिविटी कम है, ज्यादा है। बेंजीन के कंपैरिजन में बोराजीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, क्लियर है। यानी कि बेंजीन लेस रिएक्टिव है, मोर स्टेबल है, जबकि बोराजीन मोर रिएक्टिव है, लेस स्टेबल है। स्टेटमेंट ध्यान रखना जो मैंने कहा है, ठीक है नहीं, यही एग्जाम में आते हैं। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें किस प्रकार की बॉन्डिंग वगैरह होती है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट दोनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, कोऑर्डिनेट भी है कोवलेंट भी, ये तो कोवलेंट दिख रहे हैं, और जो भी बनाए थे वो क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है नहीं है। बेंजीन की तरह ही ये रेजोनेंस शो करता है, देखो ठीक है नहीं है, कभी बॉन्ड इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, यानी कि ये जो नाइट्रोजन है अपना लोन पेयर कभी इस बोरोन को देगा कभी इस बोरोन को देगा, लेकिन ये डीलोकलाइजेशन यही रहेगा। ऐसे नहीं कि पूरे में घूम रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉनों की तरह, नहीं, ये इधर उधर डीलोकलाइज करता है। लगता है कि बेंजीन की तरह डीलोकलाइज कर रहा है, लेकिन बेंजीन में तो क्या होता है, पूरा सर्कुलेशन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबोव और बिलो द रिंग पाया जाता है, जबकि यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोरोन नाइट्रोजन बोरोन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है नहीं है। कोई दिक्कत कोई समस्या, कर सकते हो आराम से। हाँ, तो ये पोलर स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दिखा दी है, इसकी पोलर स्ट्रक्चर कैसी होती है। बोराजीन जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाती है ट्रांजिशन मेटल्स के साथ, ठीक है नहीं, इस टाइप की कॉम्प्लेक्स। और ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, बोराजीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन एंड लेस स्टेबल देन बेंजीन, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, ये तो कोई खास बात नहीं है, नहीं पूछेगा इसके बारे में, ठीक है नहीं है। अब आपको अच्छी तरह पता है कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देती, और बोराजीन अपनी हाई रिएक्टिविटी की वजह से एडिशन रिएक्शन देती है।
देती है नहीं देती? तो जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा, देखो किसी भी रिएजेंट में दो पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट तो कहां जाके जुड़ेगा और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहां जाके जुड़ेगा? तो इलेक्ट्रोफिलिक कहां जाएगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन के पास। और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कहां जाएगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यानी कि बोरोन के पास। ठीक है नहीं है? तो इसका मतलब यहां पे जो हैलोजन जुड़े हैं आपके, ये 3 हैलाइड जो जुड़े हैं वो हैलाइड बोरोन के ऊपर जुड़े हैं, और 3 हाइड्रोजन जो जुड़े हैं वो किसके ऊपर जुड़े हैं? नाइट्रोजन के ऊपर जुड़े हैं। यानी कि इस प्रकार से ये रिएक्शन हुई होगी। HX की रिएक्शन करवाई, HCl मान लो, तो हैलोजन्स तो कहां जुड़ गए आपके? बोरेन्स के ऊपर जुड़ गए, और आपके हाइड्रोजन कहां जुड़ गए? नाइट्रोजन के ऊपर। ऐसी की ऐसी रिएक्शन आप वाटर की करवा सकते हो, अल्कोहल की करवा सकते हो, किसी की भी रिएक्शन करवा दो, सेम है। तो इसको आगे जाके मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, इसको अलग तरीके से लिखा है, इसको भी देख लो एक बार, उसकी भी चर्चा कर लेंगे। तो ये अपने पास ट्राई हेलो कंपाउंड आ गया, ट्राई हेलो कंपाउंड ऑफ बोराजीन। इसकी अगर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाई जाती है तो ट्राई मिथाइल डेरिवेटिव बनाता है ये, या ट्राई मिथाइल बोराजीन बनाता है। ठीक है नहीं है? और बोराजीन का पॉइंट ग्रुप ध्यान रखना क्या होता है, मैंने बता दिया है आपको, बताने की जरूरत नहीं है ना, तो बोराजीन पूछ लेगा ये। देखो CH3IC रिएक्शन है, मिथाइल अल्कोहल सी रिएक्शन है। ठीक है नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए ये जो OCH3 ग्रुप है ये कहां जाएगा? ये बोरोन के ऊपर जाएगा। जो हाइड्रोजन है वो किसके ऊपर जाएंगे? नाइट्रोजन के ऊपर जाएंगे। इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, इतना तो आता है ऑर्गेनिक में। इसी प्रकार से अपन यहां कर सकते हैं। ठीक है नहीं है? अब जो है मैंने थोड़ा स्पेसिफाई करके लिख दिया। कैसे? देखो इधर ये अल्कोहलिक पार्ट लिया है तो ये बोरोन के ऊपर जाके जुड़ा है। देखो इसको कैसे लिखा है मैंने, इसको ऐसे लिखा है कि बोरोन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है। और इधर कोई स्पीशीज लिखूंगा तो वो बोरोन से जुड़ेगी, इधर कोई लिखूंगा स्पीशीज तो वो नाइट्रोजन से जुड़ेगी। ठीक है? तो इस बात देखो, ये देखो इसका मतलब बोरोन से जुड़ी हुई है, ये हाइड्रोजन देखो किससे जुड़े हुए हैं? नाइट्रोजन से। सेम कहानी यहां है। ठीक है नहीं है? सेम कहानी यहां पे, ये किससे जाके जुड़ा है? बोरोन से जाके जुड़ा है। ठीक है नहीं है? किससे जाके जुड़ा है? बोरोन से जाके जुड़ा है। और Br3 यहां पे भी है भाई, Br3, ये Br3 नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। ठीक है नहीं है? फिर गर्म करोगे तो HBr निकल जाएगा, वो कोई इश्यू नहीं है, कर सकते हो आराम से। हाँ जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब बोराजीन का हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है? तो बोरिक एसिड बनता है विद अमोनिया, बोरिक एसिड विद अमोनिया, विद अमोनिया। अच्छा क्वेश्चन है ये, टपक सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वापिस टपक जाएगी। ठीक है नहीं है? जब भी बोराजीन का हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा, चाहे एसिडिक मीडियम हो, चाहे बेसिक मीडियम हो, चाहे कोई सा मीडियम XYZ, तो ये ध्यान रखना बोरिक एसिड विद अमोनिया बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है? और पायरोलाइसिस अगर करवाया जाता है तो ये डाइमर और डाइमर जैसे कंपाउंड बनाता है, जैसे नेफ्थलीन जैसा कंपाउंड बनाएगा ये तो नेफ्थलीन जैसा कंपाउंड है। ठीक है? और ये बाइफिनाइल जैसा कंपाउंड है, इस टाइप के कंपाउंड बनाता है कौन? बोराजीन। कर सकते हो आराम से, इजी। हाँ जी, ज्यादा डिटेल नहीं है अपने पास बोराजीन की, बस कुछ ही है। ठीक है नहीं है? ये लास्ट रिएक्शन आ गई। देखो आप कैसे रिएक्शन कर रहा है, इसमें कैसा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ये तो अपन ने शुरू में ही बात कर ली थी। ठीक है नहीं है? तो बोराजीन से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, उनका ध्यान रखना। एक तो बोराजीन अमोनिया का रेशियो, ठीक है नहीं है? बोरेन और अमोनिया के रेशियो से बोराजीन कब बनेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, रिएक्टिविटी कम है ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है ज्यादा है। ठीक है नहीं है? तीसरी चीज, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहां जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कहां जाएगा। ठीक है नहीं है? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहां जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कहां जाएगा। नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है और बोरोन जो है आपका वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, तो अपोजिट नेचर पर जाकर आपके रिएजेंट के पार्ट जुड़ते हैं। समझ में आई? और इसके हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा? देखो पायरोलाइसिस भी इंपॉर्टेंट है और हाइड्रोलाइसिस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है नहीं है? तो मिलते हैं नेक्स्ट आपसे जल्द ही मिनिएचर वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।